समय की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से उपचुनाव जो हुए हैं लगभग 7 सीटों पर, उसमें बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। खासकर यूपी सीट समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है। सोचिए इसके क्या मायने हैं, वो जानकर आप चौंक जाएंगे। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और इंडिया गठबंधन बन चुका है। झारखंड में 14 सीटें हैं, वहाँ भी बीजेपी हार गई है, जबकि 4 बार से उसके एमएलए जीत रहे थे। जेएमएम ने उसको हरा दिया है। उसके बाद आपको बता दें कि केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी जहाँ जीती है वो अगरतला की त्रिपुरा की सीट है, और उसके बाद जो बीजेपी जीती है वो उत्तराखंड में जीती है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, अगरतला में लोकसभा की बहुत ज़्यादा सीटें नहीं, लेकिन बीजेपी जहाँ हारी है वो उसके लिए बहुत ही बुरे मैसेज लेकर आए हैं, क्योंकि ये वो खबर है जो आपको झकझोर देगा। क्योंकि सोचिए, ये टीवी अखबार आपको इस तरह से विश्लेषण करके नहीं बताएगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां ये बात तो तय है कि उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है वो उसको सख्ते में डालने वाली है। सबसे पहले बात यूपी की करेंगे। यूपी में घोसी जो विधानसभा सीट है वहाँ बीजेपी हार गई है, और ये खतरनाक है, और ये उसके लिए सबसे मुश्किल घड़ी है। तो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है कि वो घोसी की सीट हार गई है। घोसी हारने का मतलब है कि वो बहुत कुछ उसका नुकसान होगा। 80 सीटें जो हैं वो वहाँ पर है। तो समझिए कि किस तरह से बड़ा नुकसान झेल रही है बीजेपी, खासकर यूपी में। और यूपी में हारने का मतलब है कि उसके साख दाव पर लगी है। बीएसपी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कैसे बीएसपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि चुनाव से दूर रहें, और नोटा पर भी वोट देने की बात हुई थी। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में हारी है बीजेपी, 80 सीटें है। इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इस चुनाव को आप लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो 80 सीटों पर नज़र होगी, और यूपी के लिए जो सबसे अभेद किला था इंडिया गठबंधन के लिए, यूपी वो टूटता हुआ दिख रहा है। घोसी सीट की हार का मतलब है कि अखिलेश यादव कॉम्बिनेशन जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन है। मायावती जी ने कहा था कि चुनाव से दूर है, लगभग 500 वोट जो हैं वो नोटा पर पड़ा है, तो उनको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। या तो वो गठबंधन में जाए या वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को और मजबूत करें। मैं फिर कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज हो, शेड्यूल कास्ट हो, और ओबीसी भी, घोसी चुनाव के बाद साफ हो गया है कि ये तीनों तबका बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये तीनों तबका नहीं जाता है तो फिर बीजेपी की लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी हार गई है। वहाँ तो उसको ज़बरदस्त झटका लगना है, क्योंकि वहाँ अगर ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट की गठबंधन होता है तो फिर उसके लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। केरल में बीजेपी के लिए पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है, वहाँ गठबंधन ठीक है। झारखंड में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। 14 लोकसभा की सीटें हैं। जिस तरह से 4 बार की सीटें, जीती हुई सीटें जो वो गंवा चुकी है, इससे साफ है कि उनको झटका लगेगा। त्रिपुरा की सीटें हैं वो जीत गए हैं, जीतने में कामयाब हो गए हैं, ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन त्रिपुरा लोकसभा में मैटर नहीं करेगा, इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। उसके बाद उत्तराखंड उनका गढ़ है। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका है वो यूपी में लगा है। घोसी विधानसभा पर देश की नज़र थी, और ये साफ है कि बीजेपी के लिए अब कोई मौका तो मिलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन को इससे और बल मिलेगा, और अब हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद तेलंगाना, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन फिर से इन राज्यों में चुनाव लड़के जीते। सब कुछ कांग्रेस पर निर्भर है। कांग्रेस अगर गठबंधन को मजबूत करती है और पार्टियों के लिए दरवाजे खोलती है तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की लगातार स्ट्रेटजी रही है। वो जानबूझकर उन राज्यों में गठबंधन नहीं करती है जहां वो मजबूत है। लेकिन इंडिया गठबंधन का कंसेप्ट ही यही है कि 1 to 1 चुनाव लड़ाया जाए, और सभी राज्यों में सबको बराबर की भागीदारी दी जाए जो जहां मजबूत है। सोचिए, उसको यूपी में सीट मिलेगी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी देंगी, तो कांग्रेस को भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीटें देनी पड़ेंगी। तो 80 सीटों पर जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की सत्ता जो है वो यूपी से जाती है, वहाँ यूपी ने घोषित चुनाव हार गई है, और 80 सीटों पर उसकी ढीली पकड़ की शुरुआत हो चुकी है। मायावती जी के लिए बड़ी चेतावनी है कि वो तो अपने या तो पार्टी कैडर को मजबूत करें, क्योंकि नोटा की संख्या भी 500 है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, और ओबीसी तबका, आदिवासी, ये सब धीरे धीरे बीजेपी से कटने लगा है। जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण हुआ है, तो यकीन मानिए राजनीति बहुत बदल गई है, और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।